बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मलाई बोटी। और ये मलाई बोटी आप लोग बाहर जाके खाते हैं और इतनी महंगी मिलती है, और आप घर में बनाएं और बहुत आसानी से बनाएं और सस्ती भी बनाएं। बहुत ही बजट में देखिए बनने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिए बोनलेस चिकन। ये देखिए चिकन की मैंने चकोर चकोर से पीस कर ली है, कटिंग कर ली है। और ये तकरीबन है हाफ़ के जी यानी कि 500 ग्राम। हाफ़ के जी चिकन बोनलेस ली है, इसमें हड्डी नहीं है। अगर किसी को हड्डी पसंद हो तो वो हड्डी में भी यूज़ कर सकता है, लेकिन ये बनानी है हमने मलाई बोटी, तो ये बोनलेस में ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर बोनलेस मैंने चिकन ले लिया। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइस। इसमें यहाँ मैं डाली हूँ 1 टीस्पून नमक, और अब इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। क्योंकि ये हाफ़ के जी है ना, तो 1 टीस्पून मैं डालूँगी इसमें वाइट मिर्च। 1 टीस्पून डालूँगी इस पर मैं ग्रीन वाली जो तेज़ वाली मिर्चें होती है ना, हरी मिर्चें, वो डालना है, ठीक है ना। और हाफ़ टीस्पून मैंने डाला है इसमें चिकन पाउडर, और 1 टीस्पून डाली है मैंने इस पर काली मिर्च। और तकरीबन मैंने इसमें डाली है तकरीबन 4 चम्मच दही। और अब मैंने इसमें डाली है हाफ़ प्याली क्रीम, जो डिब्बे वाली क्रीम होती है ना, वो डालिए। अगर आप लोग चाहें तो आप घर में जो मलाई रखी है ना वो भी डाल सकते हैं। और तकरीबन 2 मैंने नींबू निचोड़े हैं इसके अंदर, और कच्चा पपीते का पेस्ट डाला है 1 टीस्पून। थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। कच्चे पपीते का पेस्ट और लेमन जूस भी डाला है मैंने इस पर। लेमन जूस तकरीबन 2 छोटे छोटे नींबू थे, वो अच्छे से निचोड़ लिए थे। अब यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हम इसको ओवरनाइट नहीं रखना है, हमने सिर्फ इसको आधा घंटा रखना है। आधा घंटा रखने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर फ्रिज में रखना है तो हम 1 घंटा भी रख सकते हैं, बस आधा घंटे के लिए रखना है, क्योंकि इसमें कच्चा पपीते का पेस्ट है। नहीं तो फिर बोटियाँ हैं ना जो वो सीख पे से उतर जाएंगी, ठीक है ना। अगर आपके पास कोयले का इंतज़ाम है तो बस ये आप इस तरह से बोटियाँ मसाला लगाएँ और बोटियों को आप इसी तरीके से कोयलों पर सेक लें। अगर कोयलों पे सेकना हो ना तो फिर कच्चा पपीता बिल्कुल लास्ट में लगाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि फिर ये ज़्यादा देर कच्चा पपीता इस पर लगा रहेगा, क्योंकि ये चिकन बोलने से तो फिर कच्चा पपीता से ज़्यादा गल जाएंगी और सीख पे से निकल जाएंगी। तो मैं आपको 2 तरीके से पकाना सिखाऊंगी। यहाँ पर एक तरफ मैंने सीख ली है और सीख को मैं चूल्हे पर से पकाना सिखाऊंगी, और यहाँ पर एक तरफ मैंने शाशिल की जो डंडियाँ होती है ना, यानी कि जो स्टिक होती है शाशिल की स्टिक, उस पर लगाई है मैंने, ठीक है ना। इस तरह से देखेंगे हमारी ये आधा किलो यानी कि 500 ग्राम में देखिए कितनी सारी हमारी ये बोटियाँ तैयार हो गई हैं। एक सिर्फ आप बाहर से खाएंगे ना, सिर्फ एक सीख में 4 बोटी होती हैं, वो 1 प्लेट देते हैं खाली, और 1 प्लेट तकरीबन 400 या 500 रुपये की होती है। यहाँ देखें तकरीबन 300 रुपये की चिकन में कितनी सारी प्लेटें तैयार हो गई, कितनी सारी बोनलेस चिकन तैयार हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। मेरा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, आप थोड़ा कम ऑयल लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरा ये ऑयल जो फ्राई पैन है ना वो थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पर मैंने ये देखें शाशिल की जो ये स्टिक है ना, इस पर ये जो मैंने ये बोटियाँ लगाई हैं वो मैं लगा दी हैं, सेकने के लिए रख दी हैं। यहाँ हमारी देखें बिल्कुल 1 मिनट में, देखें 1 मिनट में ये सिक गई थी। 1 मिनट में एक तरफ से, 1 मिनट में एक तरफ से, 1 से 2 मिनट लगते हैं और ये आराम से तैयार हो जाती हैं, क्योंकि इसमें कच्चा पपीता भी लगा हुआ है, मसाला भी लगा हुआ है, जाहिर सी बात है लेमन भी लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा देर नहीं लगती गलने में। अच्छा, यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने जैसे सीखों पर लगाया था, तो सीखों पर लगा के डायरेक्ट चूल्हे पर भी सेक लिया था। आप यकीन जाने दोनों का टेस्ट इतना आला था ना, बहुत मज़ेदार टेस्ट था, बहुत मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में देखें 300 रुपये की चिकन में आपने देखें कितनी सारी आप बना लेंगी बोटियाँ, और आराम से आपका पूरा घर खा लेगा। तो यहाँ देखें हमारी ये सीख बोटी तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त सी। देखें गल भी कितनी अच्छे से गई है, ये देखें कितने अच्छे से गल गई है। तो चिकन की बोटियाँ यानी कि हमारी मलाई बोटी हो गई ज़बरदस्त सी तैयार, बहुत ही मज़ेदार सी। थोड़ा बहुत हरा धनिया डाल के गार्निश कर लीजिएगा। और ये देखें बोटियाँ हमारी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं। और मैंने यहाँ पर एक चटनी भी बनाई है। चटनी मैंने इमली की है, इमली की चटनी, ग्रीन कलर की चटनी है। आप लोग बोलेंगे तो मैं रेसिपी दे दूँगी। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार होने वाली हुई है हमारी ये चिकन मलाई बोटी की। और ये चिकन मलाई बोटी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। हाँ, तो इस पर कोयले का ज़रूर दम दीजिएगा। ये देखें मैं कोयले का दम देने वाली हूँ। इसमें कोयले का दम दे के हम इसको कोयला जला के और इस देखें कोयले की स्मोक दे देंगे, ताकि बिल्कुल लगे कि हमने
कोयले पर ही सेक के खाइए। तो यहाँ हमारी ज़बरदस्त सी मलाई बोटी हो चुकी है तैयार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। जाते जाते मेरा फेसबुक पेज ज़रूर चेक कर लीजिएगा, फेसबुक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।